गए हम जनता दरबार तो कागज़ लगाए तो वो हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8, 9 और 10 का बीच का बता रहा घटना रात में हुआ है। और एसपी साहब लग गए तो डायरेक्ट वे में कहता कि वो 4 बजे उस बच्चे का घटना हुआ। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। क्या आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट था? हाँ बिल्कुल रिपोर्ट है मेरे पास, लेकिन वो 4 बजे 6:30 बजे तक बाज़ार में देखा गया। मेरे कपड़े की दुकान है भतखोरा बाज़ार में, वहाँ मैं भी था, लेकिन हमको किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। बच्चे वहाँ पर थे सारे आदमी। फिर मैंने एसपी साहब को बोला आप खुद अपनी तहकीक कीजिए, लेकिन इस पे जो है ना वो रिस्पांस नहीं लिए और बोले कि जाइए कार्रवाई होगी। आज 6 महीना होने को चला है। और हमारे डीआईजी के पास जब गए फिर क्या हुआ? डीआईजी साहब नहीं मिले थे। मैंने एप्लीकेशन दिया था तो वहाँ के रीडर साहब बात किए थे तो एसपी साहब रिपोर्ट 2 नहीं कर रहे थे। वहाँ से बात किए जब तो प्रोसेस में बोला क्या जो हम 2 दिन में हो जाएगा, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आपने देखा था कि 6 महीने घटना को घटे हुए बीत जाता है और एसपी साहब जो थाना का जो एसएचओ है दोनों का तबादला हो जाता है। नए दोनों जगह पर संबंधित अधिकारी पहुंचते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जिस हत्या को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि रात के 10 से लेकर के 11 बजे के बीच या 12 बजे के बीच हुई है, उस हत्या को अब एसपी साहब का कहना है इनके हिसाब से कि हत्या रात में नहीं दिन के शाम के 4 बजे हुई हत्या। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन की जो रवैया है और उसका जो मंशा है वो कितना साफ है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये मधेपुरा जिला मुख्यालय अंतर्गत BN मंडल स्टेडियम मधेपुरा है और इस कैंपस के अंदर, इसके परिसर के अंदर अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार अभियान को लेकर के जीविका दीदी के साथ यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। और हमारे साथ देखेंगे तो पीछे यहाँ पर कई संख्या में फरियादी लोग मौजूद हैं, अपनी बातों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने अपने समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम वो मुख्यमंत्री साहब से 1 मिनट के लिए सही लेकिन बात कर ले, इनकी फरियाद वो सुन ले। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ बीच में और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं और किस फरियाद को लेकर के यहाँ पर ये पहुँचे हैं। कि आखिर क्या वजह है यहाँ पर आप आवेदन लेकर के आई हैं? हम यही चाह रहे हैं कि मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मिलने के लिए नहीं दे रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री के पास आए थे, बोले नहीं यहाँ पे नहीं होगा कोई कार्रवाई, आप जाइए वहाँ आईजी का पास, एसपी का पास, या नहीं तो महिला आयोग जाइए, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगा। सिर्फ जीविका दीदी का सुनवाई होता है और कोई चीज़ का नहीं हो रहा है। आप बताएं मुझे कि 6 महीने गुजर गए और अभी तक क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताएं। अभी तक प्रशासन जो है भरोसा देता आया कि होगी कार्रवाई, लेकिन अभी कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले जो घटना हुआ था तो हमारे दरवाजे पर आए थे चंद्रशेखर सांसद, जो है पूर्व विधायक, अभी वर्तमान में विधायक हैं वो भी, और जिला अध्यक्ष गुड्डी देवी, उसके बाद जो है जितने भी कार्यकर्ता थे सब आए थे। आश्वासन दिया क्या जो क्या बोलता है इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज तक जो है हमको कोई इंसाफ की बात नहीं हुई है। और हत्या जो किया है उसको जो है अज्ञात केस हुआ था, बाद में पता लगने पर जो है सुपरविज़न के दौरान डीएसपी साहब भी सुपरविज़न में गए थे और एसएचओ साहब भी गए थे, नामित भी किया गया है। और जो हत्या हमारे बच्चे का किया था वो 6 महीना पहले धमकी भी दिया था कि जान से मारने की धमकी, कि अपने बच्चे को समझ लो नहीं तो जान से जाएगा। मेरी बेटी से प्रेम करता है और किसी तरह की बात की जानकारी हम लोग को नहीं मिली। और 28 अगस्त को घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद जो है अगर हम 28 अगस्त 2021 से लेकर के अभी तक की बात करें, लगभग 6 महीने गुजर ही गया। और 6 महीने के दौरान आपका जो मुरलीगंज थाना है उसका जो एसएचओ था वो बदल गए। मधेपुरा मुख्यालय से एसपी साहब वो भी, उनका भी तबादला हो गया है। नया एसपी भी यहाँ आए हैं, वहाँ पर एसएचओ नया आए हुए हैं। क्या लगता है जब उनके पास पहुँचते हैं तो क्या कह रहे हैं वो?
एसपी साहब जो गए हम जनता दरबार तो कागज़ लगाए तो वो हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8, 9 और 10 का बीच का बता रहा घटना रात में हुआ है। और एसपी साहब लग गए तो डायरेक्ट वे में कहता कि वो 4 बजे उस बच्चे का घटना हुआ। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। क्या आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट था? हाँ बिल्कुल रिपोर्ट है मेरे पास, लेकिन वो 4 बजे 6:30 बजे तक बाज़ार में देखा गया। मेरे कपड़े की दुकान है भतखोरा बाज़ार में, वहाँ मैं भी था, लेकिन हमको किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। बच्चे वहाँ पर थे सारे आदमी। फिर मैंने एसपी साहब को बोला आप खुद अपनी तहकीक कीजिए, लेकिन इस पे जो है ना वो रिस्पांस नहीं लिए और बोले कि जाइए कार्रवाई होगी। आज 6 महीना होने को चला है। और हमारे डीआईजी के पास जब गए फिर क्या हुआ? डीआईजी साहब नहीं मिले थे। मैंने एप्लीकेशन दिया था तो वहाँ के रीडर साहब बात किए थे, तो एसपी साहब रिपोर्ट 2 नहीं कर रहे थे। वहाँ से बात किए जब तो प्रोसेस में बोला क्या जो हम 2 दिन में हो जाएगा, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आपने देखा था कि 6 महीने घटना को घटे हुए बीत जाता है और एसपी साहब जो थाना का जो एसएचओ है, दोनों का तबादला हो जाता है। नए दोनों जगह पर संबंधित अधिकारी पहुंचते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जिस हत्या को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि रात के 10 से लेकर के 11 बजे के बीच या 12 बजे के बीच हुई है, उस हत्या को अब एसपी साहब का कहना है इनके हिसाब से कि हत्या रात में नहीं, दिन के शाम के 4 बजे हुई हत्या। अब सोचिए कि एक हत्यारे को बचाने के लिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन भी लग गया है। हालांकि जांच का विषय है। इनके हिसाब से हम बोल रहे हैं ये जो फरियादी हैं, इनका कहना है कि जब हम एसपी साहब के पास पहुंचे तो इनका कहना था कि हत्या शाम के 4 से 5 बजे के बीच हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहता है कि हत्या रात के 10 से 12 बजे के बीच हुई है। और ये लगातार पिछले 6 महीने से सिर्फ मुरलीगंज थाना नहीं, ये लगातार मधेपुरा पुलिस प्रशासन के हर एक चैम्बर गए हैं फरियाद लेकर के इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर इंसाफ इनको अभी तक नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन मिला है। इस बीच कई सारे गवाहों को कई सारे जो उसके अंदर जो बोलेंगे हत्या जो जिस तरह से षड्यंत्र किया गया था, उस चीज़ को भरपूर बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इन्हें जब यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिलेगी तो ये सीधा डीआईजी के पास पहुँच गए, लेकिन डीआईजी साहब भी आश्वासन दे रहे हैं अभी तक कोई उस हत्याकांड को देखने वाला नहीं है, गुत्थी को सुलझाने वाला नहीं है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन की जो रवैया है और उसका जो मंशा है वो कितना साफ है। जाहिर सी बात है, जब एक गरीब परिवार जब एक गरीब माता पिता के साथ इस तरह घटना घटित हो जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम हत्यारे को बचाने के पीछे लग जाता है, तो वहाँ पर इंसाफ क्या मिलेगा और क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं।